नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो समस्त तंत्र मंत्रों के बाधाओं को नष्ट करने वाली, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली और समस्त प्रकार की अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली शिव उपासना में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इस उपासना के बारे में जानना चाहते हो और अपने जीवन में पूर्णतः आप सुखी होना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। तो भगवान शंकर जी की जिन पर भी कृपा होती है वो अत्यंत सिद्ध हो जाते हैं। उनके यहाँ पे कोई भी दुख दर्द नहीं रहता। तो फिर इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो में ये उपासना कैसे करनी है, क्या करनी है, इसकी विधि पूर्ण तरीके से आपको बताई जाएगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये भगवान शंकर जी का वर्णन है। भगवान शंकर जी की कृपा जिस पर हो जाती है वो अत्यंत कृपालु होते हैं और वो सभी भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मैं जिन साधकों का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ वो भी शिव भक्त थे। वो अपने 2 या 3 पीढ़ियों से भगवान शंकर जी की भक्ति में लगे हुए थे। तो हुआ ऐसे था कि उनके ऊपर भगवान शंकर जी की तो विशेष कृपा थी ही, परंतु उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे और साथ में कुछ उनको प्रॉब्लम भी थे। उन्होंने एक जगह पे घर लिया था और वहीं पे वो भगवान शंकर जी की पूजा भी करते थे, परंतु दिन ब दिन उनके काम के वजह से उनका वहाँ पे जाना नहीं हुआ था और वो पूजा उनकी खंडित हो गई थी। उसके बाद पिताजी के जाने के बाद तो किसी ने पूजा कंटिन्यू की नहीं। तो ये सब चीज़ें वो बचपन में करते थे, आगे चलकर वो उनका भी उस तरफ से ध्यान हट गया। परंतु होता ऐसे है, जब भी भगवान को आपकी तरफ से कुछ सेवा करनी होती है या फिर आपको उसकी भक्ति में वापस लाना होता है तो आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या में तो जरूर डालते हैं। तो हुआ ऐसे, इनके पास अचानक से धन की काफ़ी समस्या आ गई। वो इतनी समस्या आ गई कि इनको वापस अपने घर को बेचना, अपने गांव में जो घर है उसको बेचेंगे क्या, इस तरह से उनको ख्याल आया। तो फिर उसके लिए ये गांव में गए और अपने गांव के जो घर है वहाँ पे देखा। तो गांव का घर जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे उनके यहाँ पे एक पुजारी रहा करते थे। वो पुजारी इनसे मिलने आए और उन्होंने बोला कि आप ये घर क्यों बेच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें पैसे का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको अगर बेचना है तो बेचो, लेकिन उससे पहले हमारे जो संपर्क में एक गुरुजी है आप उनसे संपर्क कर लो और आप उनसे एक बार पूछताछ करें और उसके बाद बेचना है या नहीं बेचना है तो ये आप खुद डिसाइड करें। तो उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमसे संपर्क करने के बाद उन्होंने ये हमसे पूछा कि गुरुजी इस तरह से हमारी सब चीज़ें चल रही थी अच्छी तरह से, तो अचानक बंद क्यों हो गई। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं है, आप के जो पिताजी थे और उनके भी पिताजी या फिर दादाजी हम कह सकते हैं, वो सारे लोग शिव भक्त थे। आपने आगे काम के वजह से वो सारी चीज़ें बंद कर ली और आप अब क्या कह आप जो भी करते हैं तो वो भगवान की भक्ति तो आपने छोड़ ही दी है, साथ में ही जहाँ पे भगवान शंकर जी की पिंड की स्थापना की है वहाँ पे तो आप जाते ही नहीं है। तो उनको याद आया कि पिताजी ने कुछ कहा था कि उनके घर में कुछ सिद्ध पिंड है ऐसा करके, परंतु उनको वो पता नहीं था। तो सब चीज़ें जानने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी अभी मैं क्या करूं इस समस्या से बाहर आने के लिए, वो ज़मीन में बेचने के लिए सोच रहा हूं। तो मैंने बोला कि वो घर है वो अत्यंत सिद्ध है, वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार से आपको वो बेचने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वहाँ से जो भी ये शिवजी की पिंड है वो ढूंढ निकालिए और उस पिंड के ऊपर मैं जो बोलता हूँ उस तरह से आप उस स्तोत्र का पाठ कीजिए और उस तरह से पाठ करके दुग्धाभिषेक कीजिए और उसके बाद आपके सभी प्रकार के प्रॉब्लम हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन पुजारियों से मिले और उनको पूछा
कि वो जो हमारी जो पुरानी जो शंकर जी भगवान की जी पिंड थी वो कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि वो एक जगह पे थी, परंतु वो घर अभी काफ़ी ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से हमें भी पता नहीं। तो उन्होंने वापस हमें पूछा अभी हम क्या करें। तो मैंने उनको बोला कि आप एक विशिष्ट मंत्र का जाप करो, उस मंत्र के बाद खुद भगवान शंकर जी सपने में आकर या फिर किसी भी दृष्टांत के माध्यम से आपको वो जगह दिखा देंगे। तो उन्होंने उस तरीके से किया और 3 दिन बाद उनको तकरीबन सपना आया, वहाँ पे किस दीवार के पीछे और कहाँ पे वो पहले थी उसका उस स्थान का पता चला। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ढूंढ निकाला, वहाँ पे थोड़ी खुदाई की, तो अचानक से वहाँ पे पिंड तो नज़र आई। और फिर उस पिंड का क्या किया इन्होंने कि उस पिंड का इन्होंने आजू बाजू में थोड़ी सी जगह करवा कर वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू कर दी। उसके बाद मैंने उनको स्तोत्र बताया, उस स्तोत्र के हर रोज़ 21 पाठ उनको करने को बोले, ऐसा तकरीबन 1 माह तक करने के लिए बोला। और किसी भी प्रकार से जो भी कर्जा हो या फिर चाहे जो भी हो वो सबका सब नष्ट हो जाएगा, इस तरह से उनको बोला। तो वो सब होने के बाद इन्होंने वो अनुष्ठान पूरा एकदम ऐसा मन से किया और 21 दिन के बाद इनको भगवान शंकर और उनका जो गले में नाग रहता है उन दोनों के दर्शन हुए, साथ में त्रिशूल के भी दर्शन हुए और वो धीरे धीरे साधना मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वैसे उनके यहाँ पे खबर आई कि जिस ज़मीन की वजह से उनका प्रॉब्लम चल रहा था, उन्होंने एक ज़मीन ले ली थी गांव की छोड़कर, तो वो ज़मीन को अचानक से एक ग्राहक मिल गया है और उन्होंने वो ज़मीन का दुगना पैसा देने का निर्णय ले लिया है। तो ये सब सुनकर इनकी भाव भक्ति और भी बढ़ गई। फिर इन्होंने गंभीर ध्यान लगाना शुरू कर दिया और भगवान शंकर जी का ही वो हमेशा ध्यान करते थे। तो 21 दिन की तो साधना इनकी पूर्ण हो गई और उनको 18 दिन साधना करने का दृष्टांत प्राप्त हुआ। जब ये ध्यान करते थे तो 18 दिन का दृष्टांत हुआ आगे ये साधना करने का। उन 18 दिनों में इनको हमेशा रोज एक ना एक तो नाग दिखाई देता था। तो ये गंभीर ध्यान में धीरे धीरे जाने लगे। आगे चल के उन्होंने ये दीक्षा भी ले ली और वो आज अच्छी तरह से साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं और आज भी इनको भगवान शिव जी के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से इस उपासना के माध्यम से इन्होंने पूर्णतः उनके जो भी प्रॉब्लम थे उससे छुटकारा हासिल कर लिया और आगे चलकर वो उन्होंने साधना भी उनकी शुरू रखी और बाकी की भी शिवजी की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। तो इस तरह से शिवजी की जब कृपा हो जाती है तो सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसके लिए शिवजी को तारणहार कहा जाता है, उन्हें भोला शंकर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अचानक से इतनी कृपा कर देते हैं, इस तरह से कृपा कर देते हैं कि उनके पूरे के पूरे दिन ही बदल जाते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। तो जिस उपासना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ उसको श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी कहा जाता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र ये एक इतनी दिव्य उपासना है कि हमारे जो एक फ्रेंड थे उनके जो पिताजी थे तो वो बीमार थे, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का औषधि का प्रयोग हम कर रहे थे, हो नहीं रहा था, डॉक्टरी इलाज हो रहा था, बाकी सब सारी चीज़ें शुरू थी। तो हुआ ऐसे था कि वो भी थोड़े साधना मार्ग से थे, तो उनको उनके ऊपर जब डॉक्टरी इलाज होना बंद हो गया तो इसी शिव पंचाक्षर स्तोत्र के हमने विशिष्ट संख्या में पाठ करके उसका पानी उनको पिलाया था। तो धीरे 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 उनकी तबीयत में सुधार आकर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप डायरेक्ट नहीं कर सकते या फिर जिन लोगों को उतने नियम जो भी जाप है इसके नियम को फॉलो करना पॉसिबल ना हो, तो वो लोग भी ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपके यहाँ पे किसी भी प्रकार से आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की पारिवारिक प्रॉब्लम है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है जो अत्यंत दिव्य है। तो ये इस तरह से एकदम दिव्य ऐसा स्तोत्र है, तो फिर इसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र कहा जाता है। ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र में अगर हम
इनके इसके 5 श्लोक हैं। हर श्लोक के एंड में, सबसे पहले श्लोक के एंड में तस्मै नकाराय नमः शिवाय ऐसा दिया है। उसके बाद दूसरे श्लोक के एंड में तस्मै मकाराय नमः शिवाय ऐसा लिखा है। उसके बाद तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, और अंत के श्लोक में तस्मै वकाराय नमः शिवाय, और उसके बाद तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो फिर इससे नमः शिवाय मंत्र की निर्मित होती है। जो लोग मंत्र तंत्रों के नियम फॉलो नहीं कर सकते उनके लिए दिव्य स्तोत्र है। श्रीमद् शंकराचार्य के विरचित होने की वजह से, खुद शंकराचार्य के मुख से ये आया है, उसकी वजह से इसकी महिमा और भी है। ये अत्यंत सिद्ध स्तोत्र है, और जो भी इस स्तोत्र का पाठ करता है उसको इस स्तोत्र से लाभ जरूर मिलता है। तो आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये स्तोत्र का मैं सिर्फ पहला पार्ट बता रहा हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और अंत में इसका जो भी ये लिखा है, सारांश लिखा है, तो वो कुछ इस तरह है। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। तो इसका अर्थ है कि जब ये शिवजी के सामने हम इसका ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करने से हमारे ऊपर शिवजी की कृपा बनी रहती है, और वो हम समस्त दोषों का, हमारे तंत्र मंत्रों के बाधाओं का, आर्थिक समस्याओं का नाश करके हमें शिवलोक प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए ये अत्यंत दिव्य स्तोत्र है। अगर आपको इसका पाठ करना है तो विधि कुछ इस प्रकार है। आप इसका 21 बार रोज पाठ कर सकते हैं, या फिर आने वाली महाशिवरात्रि में इसका एक ही दिन में 108 बार पाठ कर सकते हैं। इस तरह से ये है। अगर कोई भी विशेष संकल्प है तो 21 दिन में 1008 बार पाठ कर सकते हैं। इससे समस्त प्रकार के विघ्नों को नष्ट होकर आपके जीवन में अत्यंत विचित्र अनुभूतियाँ आएंगी, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये स्तोत्र डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए दिया है, तो आप इस स्तोत्र का जरूर लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल करें, या फिर जो नीचे हमारा इंस्टाग्राम आईडी है उसके माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भगवान शंकर जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस महाशिवरात्रि के अवसर पर ये उपासना आप जरूर करके देखिए। धन्यवाद।